और मनोज जी, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। गुड एंड मॉर्निंग जी। एंड हमारा अप्रैल एंड फुटवेयर का डिपार्टमेंटल चेंज स्टोर्स हैं। तो हम भी वही फेस करते हैं। श्राद्धों के अंदर बिल्कुल जीरो सेल होती है। एंड हम्म। नवरात्रा आते ही सेल 4x हो जाती है। जहाँ पे हम्म। आज 5 लाख रुपए की सेल है, वो 25 लाख की, 30 लाख की पहुंच जाती है पहले नवरात्रा होते ही। पर बिल्कुल लेकिन ठीक है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये आने लगी कि हम कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी भी मेथड से। क्योंकि फिर एसएमएस एसएमएस गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिए, व्हाट्सएप कोई पढ़ता नहीं, न्यूज़पेपर एड्स कोई पढ़ता नहीं आजकल, डिजिटल मार्केटिंग भरा हुआ है एड से। तो हम्म। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आने लगी कि हम कोई भी कम्युनिकेशन देते हैं तो कस्टमर स्टोर पे आता है तो उस टाइप तो दे सकते हैं, पर स्टोर पे लेके ये आने के लिए ये होर्डिंग्स के अलावा ये ऑप्शन आपको नहीं बचा हमारे पास। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आपके हाथ लगी कि एसएमएस ब्लॉक हो गए, व्हाट्सएप कोई पढ़ता नहीं, डिजिटल सर मार्केटिंग का कुछ एसएमएस होता नहीं, में न्यूज़पेपर क्या में हुआ कुछ सर? होता नहीं। सर एसएमएस में सर हम पिछले 25 सालों से एसएमएस भेजते हैं। एवरी सैटरडे वी पुश मैसेज टू कस्टमर्स। तो डीएनडी स्टार्ट हो गया, तो दैट्स व्हाई वी कांट सेंड कस्टमर्स इन वो आज के डेट में जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो वर्थ इट कस्टमर हैं, उन्होंने डीएनडी हाँ, एक्टिवेट किया हुआ है। ठीक है, एसएमएस एग्रीड। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द अदर मीडियम्स, सर ईमेल, व्हाट्सएप व्हाट्सएप? सर व्हाट्सएप इज टू एक्सपेंसिव। जैसे मेरे पास सर 5.5 लाख कस्टमर्स का डीबी है जिसको मैं मेंटेन करता हूँ। सो आज ठीक मैं है। पुश करता हूँ अगर एक सैटरडे, तो इट कॉस्ट मी अबाउट 4 to 5 लाख, क्योंकि 75 पैसे का प्रमोशनल व्हाट्सएप होता है। तो इसका मतलब आपको ना स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेनी हम्म। है। अब आप ये देखो कि जो आपके पास 5 लाख कस्टमर्स का डेटा है, ओके, क्या ये चैलेंज किसी और को भी है, इस तरीके का सिमिलर चैलेंज? आप में से कितने लोग आशीष की बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं 60-70 पैसे का एक सॉरी सर, व्हाट्सएप माय नेम भेजता इज हूँ? अंकुश। अंकुश, सॉरी, माय बैड। अंकुश की बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं 60 पैसे का, 70 पैसे का एक मैसेज भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर और मेरे 5 लाख हैं, तो मेरे 3-4 लाख तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, और हर हफ्ते अगर मैं ये करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या होगा इसका मतलब? सर 20 लाख a month। हाँ, तो 15-20 लाख रुपए तो महीने का ऐसे ही लग जाएगा, और उसके बाद पता नहीं सेल आएगी कि नहीं आएगी। तो आप में से कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? तो वेट कर लेते मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ फिर इस चीज से। हैं। ओके, और भी कोई है? यस सर, सेम चैलेंज। ओके, कौन है ये? रमनदीप का। ओके, तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक दिस न्यूज फॉर यू। अगर आप ये 15-20 लाख रुपए खर्च करते हैं और इसकी वजह से आपको 2 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का बिजनेस आ जाता है, तो तब भी आपको महंगा लगेगा ये? सर बस 2 4 5 करोड़ रुपए का बिजनेस आता नहीं ना सर। नहीं, मेरा परेशानी ये क्वेश्चन ये है, है मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आए तो क्या तब भी महंगा होगा ये? नहीं, तब तो नहीं नो होगा ऑब्वियसली। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आपके टारगेट ऑडियंस का जो डेटा है वो तो बायर्स का डेटा है, उन्होंने तो आपसे कभी ना कभी पास में माल खरीदा है, तो वो तो गलत नहीं हो सकता। अब अगर आप कुछ मैसेज भेज रहे हैं उसकी वजह से सेल नहीं आ रही, तो क्या लगता है क्या गड़बड़ है? सर कस्टमर भी ऑब्सेस हो जाता है सब ऑफर से। कस्टमर कहता है हर हर हफ्ते अरे शॉपिंग करने भाई, थोड़ी आ सकते आप हैं। मेरे को ये बताओ कि हर महीने, हर हफ्ते तो शॉपिंग के लिए नहीं आ सकते, हम्म। मगर उसमें से कुछ लोग तो आएंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि 3 लाख लोगों को मैसेज भेजा और 3 के 3 लाख लोग उठ के आपके पास हर सैटरडे को आ जाएंगे। सर जनरली सर मेरा स्टडी ये रही है कि अगर हम 3 लाख लोगों को भेजते हैं तो 1% लोग आते हैं, एवरेज, ऑन एन एवरेज। आप ये कह रहे हो 3,000 लोग हर हफ्ते आ जाते हैं आपके पास नहीं सर। खरीदने के लिए माल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर आपके लिए ये कैसे लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन? आपके सर लिए तो मान बहुत लीजिए ही सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी है इसके अंदर कि अगर तीन सर हजार 3 लाख लोग हर लोग हफ्ते खरीद रहे हैं। 1,000 रुपए का टिकट साइज है हमारा सर। हाँ, एवरेज टिकट साइज 1,000 रुपए का एक बैठता है हमारा। कस्टमर ठीक जनरली है। शॉप करता है, ज्यादा भी होता है, पर एक एवरेज ये मान के चलते हैं सर 1,000 का। तो इसका मतलब इट 30 लाख रुपए हर हफ्ते की शॉपिंग होगी ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 3 लाख रुपए खर्च करे, 30 लाख रुपए की सेल आ गई। अगर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो आप इसको बार बार क्यों नहीं करना चाहेंगे? तो अब मार्केटिंग कॉस्ट 10% बैठ गई ना सर, 12% बैठ गई ना सर। आज अगर 3 लाख की सेल के अंदर आई गेन, अगर मेरा 20% का जीपी है, सो आई नहीं, गेन। एक मिनट, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? सर नेट गाइस, प्रॉफिट इज वन लिसन टू दिस परसेंट कॉन्वर्सेशन, लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन वेरी वेरी केयरफुली।
अदरवाइज आपका बहुत सारा पैसा जल जाएगा या आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगी। सर हाँ जी, नेट प्रॉफिट इज 4 to 5%, क्योंकि वी डील इन बेसिकली ब्रांड्स, तो हमारा जो बेसिक मार्जिन होता है 20% के आसपास, 25% के आसपास होता है। 10-15-20% मेरे को जो है ना हमारा सिर्फ खर्चा होता एक है। ही चीज चाहिए, मेरे को सिर्फ एक ही चीज पूछनी है आपसे, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? सर 5%। अगर आपका नेट प्रॉफिट के अंडर है आपका मार्केटिंग कॉस्ट, ब्रेक इवन से या प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर है, तो यू शुड स्केल इट अप। अगर आपको वहां पर लेटेस्ट से आपने 3 लाख रुपए खर्च करे, 30 लाख का बिजनेस आया, और 30 लाख में से अगर हम बात करते हैं 5% हमारा नेट प्रॉफिट है, तो 1.5 लाख रुपए का आपका उसके अंदर प्रॉफिट आया, तो आपको 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हाँ जी, ये इशू है। हाँ, तो इस केस के अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब आपको इसके अंदर डिफरेंट आपको अप्रोच लेनी पड़ेगी, सेगमेंटेशन अप्रोच लेना पड़ेगा, वो उसके ऊपर अगर टाइम मिलेगा तो मैं अभी बात करूंगा। सेगमेंटेशन अप्रोच के अंदर क्या स्ट्रेटेजी होती है कि आप जो है ना पूरे 5 लाख का डेटा नहीं लेते, आप पिछले 3 महीने का, पिछले 6 महीने का डेटा लेते हैं, और उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक जिन्होंने ₹1 वैल्यू की सेल खरीदी है, आपसे बाय करा है, उसका डेटा लेते हैं, और सिर्फ उन्हीं के साथ ये मैसेजिंग खेलते हैं, बिकॉज उनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, उन्होंने आपको एक्सपीरियंस करा हुआ है। अगर आपके प्रोडक्ट में या डिजाइन में या XYZ में कोई ऑफर में दम है, तो वो इमीडिएटली आकर के खरीद लेंगे। So then in that case, if the entire bulk of data is not working for you, you need to start focusing on a segmented set of data, which is more likely to buy and more often and of higher value. ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, more likely to buy, more often and of higher value. ये कैसे पता लगेगा? आपको अपने पास जो आपने डेटाबेस आपने बनाया है, उसके अंदर आपके पास ये वैल्यूज होंगी, उन्होंने क्या क्या खरीदा, कितने का खरीदा। अगर नहीं है तो आज से ट्रैक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास जब बिल कटता होगा, एज्यूमिंग कि आपका हर एक ट्रांजैक्शन का बिल कटता है, तो सारा डेटा आपके पास होगा। ग्रेट। सो इन दैट केस आपको जो है ना इसके ऊपर फोकस करना है। अब दूसरी चीज आती है कि हमारे को जो है 3 लाख 5 लाख रुपए हर हफ्ते खर्च कर दें, उसके रिजल्ट ना आए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको 5 लाख के ऊपर डेटा को एकदम से टारगेट नहीं करना है, आपको उसमें से रैंडमली 5,000 या 10,000 का डेटा सेट निकालना है और उसके ऊपर खेलना है। अगर आप 5,000 के या 10,000 के रैंडम डेटा सेट के ऊपर खेलते हो और उसके अंदर आपका ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबिलिटी आता है, तब आपको ये चीज दूसरी जगह के ऊपर करनी है, इसको स्केल करना है, अदरवाइज नहीं करना है।